शक्कर में सेकंड वाइफ नामी रेस्टोरेंट के चर्चे। मटन है, चिकन है, फिश है, चिकन बोगी, चिकन टिक्का। पहली बीवी के खानों से तंग मर्दों ने सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट का रुख कर लिया। कोशिश करते हैं कि खाना फर्स्ट वाइफ से अच्छा ही हो, कि वो अपने दम भूल जाएं। आप एक बेसिकली शायर भी हैं। इस तरह का एक मुनफरिद आइडिया आपको कैसे आया और क्या है ये सिलसिला सेकंड वाइफ का? शायर के दिमाग में तो हमेशा ईनी होती है, एक महबूबा होती है और उनसे शादी होती है, शायद तो बदनामी से। तो हमने जब ये सेटअप बनाया तो इसका नाम सेकंड वाइफ उसके रखा कि मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह एक वाइफ का शोहर हूँ और हर मर्द के दिल में ख्वाहिश होती है कि वो दूसरी शादी करे, लेकिन हिम्मत किसी ले नहीं हो। तो हमने वो ये ख्वाहिश इस तरह पूरी कर दी, वो यहाँ आके खाना खाएं और पहली बीवी के खानों से जो तागीज़ आ जाते वो यहाँ आके अपनी दूसरी वाइफ की हसरत पूरी कर लेते हैं। अब तक क्या क्या रिस्पॉन्स है, लोग आके क्या महसूस करते हैं? देखिए, आजकल पूरे मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है तो उसमें लोग चाहते हैं कि कहीं अल्लाह गुल्ला हो, कहीं मिल बैठ के दो चार हो, दिल की बातें हो और खुश मिजाजी हो। तो यहाँ हमने ऐसा माहौल प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि लोग यहाँ आए, खाना तो खाते ही हैं, तो वो हंसी मजाक के साथ अपना जितनी देर यहाँ बैठते हैं तो हंसी मजाक और खुशगवार माहौल में बैठते हैं और हम भी उनको ये माहौल प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि वो अपने गम भूल जाएं और जब तक यहाँ बैठें कम से कम इतनी देर तो वो खुश रहें। अच्छा, कोई ऐसा वाकया बता सकते हैं कि जो यहाँ आने वाले ग्राहक हैं वो किस तरह कैसे महसूस करते हैं? रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट पे आने वाले ग्राहक की पहली कोशिश तो यही होती है कि वो ज़ाहिर खाने के लिए आया तो खाना उसे अच्छा मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना हम बहुत अच्छा, हमारे जो मतालजात हैं वो खालिस अज्जा से हम हासिल करते हैं और जो हमारी क्वालिटी है जो एक दफ़ा आता है अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर हमारा परमानेंट दाग हो जाता है। तो कोशिश करते हैं कि खाना फर्स्ट वाइफ से अच्छा ही हो, क्योंकि जब आया ही सेकंड वाइफ के पास है तो फिर वो हमारा भी दाग बन जाए। और आपको पता है कि सेकंड वाइफ के पास भी जाता है वो फर्स्ट वाइफ में मेरा बीवी होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि सेकंड वाइफ कौन कौन से खाने ऑफर कर रही है? सेकंड वाइफ पे जनाब वाली ये कढ़ाई है, मटन है, चिकन है, फिश है, दमरा फिश। आजकल सर्दी का मौसम है, दमरा फिश हमारी बड़ी मशहूर है, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। होम डिलीवरी सर्विस भी है, घर पे भी हम ये सहूलत काम करते हैं। और वाइट कढ़ाई है, कढ़ाई की बड़ी वसी रेंज है, आप जानते हैं। तो तमाम किस्म की कढ़ाइयाँ हमारे पास, तमाम किस्म की हांडियाँ हमारे पास है। बारबेक्यू में आप लें तो रेशमी कबाब है, चिकन बोटी, चिकन टिक्का, और ये भी एक वसी रेंज है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें हमारे पास ताज़ी और बिल्कुल फ्रेश और तमाम खालिस तरीक़े से तैयार करके हम लोगों के सामने। हमारा किचन आपने देखा है कि लोगों के सामने ही है, तो वो खुद खड़े होकर देखते हैं, बनवाते हैं, मुतमईन होते हैं, फिर वो एंजॉय करते हैं। सब में देख रहे थे काफ़ी लोग दो बड़े ठट्ठे लगा के एक दूसरे से दसते। कोई इस तरह का वाकया ना हमारे नाज़रीन पे शेयर कीजिएगा कि या किसी ग्राहक की वजह से क्या कोई झगड़ा भी हुआ उनके घर में, या इधर कोई किसी की पहली बीवी ने आके कोई हंगामा वगैरह किया, इस तरह का कोई वाकया हुआ है? हुआ होगा। ये झगड़ा तो झगड़े की नौबत आ जाती। हुआ ऐसा कि एक मेरे दोस्त मेरे पास बैठे हुए थे और रात का काफ़ी टाइम उठ चुका था, तकरीबन 2 बज रहे थे, तो उनका फ़ोन आया कि कहाँ हो। उसने तरंग में आके दे दिया सेकंड आया, तो वो स्पीकर उन्होंने ऑन किया हुआ था, तो उनकी बेगम जो है अगर उनका बस चलता तो मोबाइल शीट पे मारती, लेकिन वो शदीद गुस्से में उन्होंने इजहार किया। तो उन्होंने फ़ौरन फिर मोबाइल जो है मेरे हवाले किया गया था, भाई मेरी जान सुनाओ यार, बताओ मैं कहाँ हूँ। तो मैंने उनको कहा भाभी ये मेरा सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट है, यहाँ ये बैठे हुए और आपको भी पता है। तो फिर कोई तो गुस्सा पारा जो है कम हुआ और दोस्त की जान में ज्ञान आई। आप एक शायर भी हैं, हम आपसे कोई शेर सुनना चाहेंगे जो दूसरी यानी सेकंड वाइफ और खानों के मुताबिक हो। कोई एक हमारे नाज़रीन को एक शेर नज़र करें। दूसरी वाइफ के हवाले से और खाने के हवाले से एक बंद मेरे जहन में आ रहा है, वो आपकी नज़र कर देता हूँ। खा खा के गोश्त वेट ना अपना बढ़ाइए, खा खा के गोश्त वेट ना अपना बढ़ाइए,
जो मैं बना रही हूँ वो चुपचाप खाइए, इस वक्त घर में आइए उस वक्त जाइए, जाना कहाँ है जाने से पहले बताइए, इस तरह कंट्रोल में लाती हैं बीवियाँ, हाकिम को गुलाम बनाती हैं बीवियाँ। तो ये इस बंद में आपने समझ लिया होगा कि फर्स्ट वाइफ से भाग के लोग सेकंड वाइफ की तरफ कूद जाते हैं, क्योंकि उनको ख्वाहिश उनकी होती है कि शोहर जहाँ भी जा रहा है उनके इल्म में हो, जहाँ बैठा है वो भी उनके इल्म में हो। और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जो अगर मैं यहाँ सुनाने शुरू करूँ तो बहुत लंबा टाइम बन जाएगा, और आप सब भी सुनते रहते हैं फर्स्ट और सेकंड वाइफ के चक्कले और लतीफ़े वगैरह। तो ये सूरत है, लोग यहाँ बैठ के बड़ा एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को लतीफ़े सुनाते हैं, एक दूसरे को किसी बातें सुनाते हैं। बल्कि बहुत सारे तो हमें मजाक में ही कहते यार हमारी भी सेकंड वाइफ करवा दो। तो मैंने सोचा है कि अभी सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट के साथ जो सेकंड वाइफ मेरी ब्यूरो भी खोल दूँ। ये भी एक अच्छा बिजनेस है कि बिजनेस ग्रोथ की तो जाएगा। अच्छा, खवातीन या फैमिलीज का रिस्पॉन्स क्या था वो भी आप बता रहे थे, इसको ये ज़रा नाज़रीन को बताइएगा। यहाँ से गुजरती हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो उनका होता है वो जैसे खाती की आदत, पहले वो आ करके हाथ रखती हैं और हंसती भी हैं, लहरें वो आपस में क्या बातें करती है, लेकिन उनके तासुरात से लगता है कि वो इस बारे में कोई पीछे तबसरे कर रही है। तो यहाँ जब आती है फैमिलीज़ आती है हमारे पास, तो माहौल हमारा बड़ा अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिलीज़ बैठती हैं, इंजॉय करती हैं। और फिर यहाँ पे हमने एक दफ़ा ये भी देखा कि एक खातून ने हमारा गिलास तोड़ दिया। तो ये सेकंड वाइफ की बातें चल रही थी, हंसते हंसते जो है बात रोने तक पहुँच गई। और जब सेकंड वाइफ का इजहार किया शोहर ने, तो उन्होंने गिलास उठा के इतनी ज़ोर से शोहर को तो नहीं मारा, थोड़ा सा शर्म कर ली होटल की, लेकिन ज़मीन पे मार के उन्होंने अपने गुस्से का इजहार